वेलकम बैक गाइस। डे 6। आज हम उदयपुर को अलविदा कहकर हिमाचल की ओर प्रस्थान करेंगे। अजमेर शरीफ होकर सिकरी होकर सीधा हिमाचल जाएंगे। दिल्ली के रास्ते हम नहीं जाएंगे और हरियाणा होकर हम हिमाचल में आज एंट्री मारेंगे। आज तो हम शायद अजमेर से आगे तक जा पाएंगे और कहीं पे भी नाइट कैंपिंग करेंगे। तो जुड़ी रहिए और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब। कल हमने उदयपुर का सिटी टूर करवाया, तो अगला व्लॉग आप देख लीजिए और आगे हिमाचल के टूर के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके प्लीज़। करीबन 12 बजे हमने उदयपुर छोड़ा है और अभी नाथ द्वारा पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर है। सामने शंकर की प्रतिमा मुझे नज़र आ रही है जो नाथ द्वारा में लगाई हुई है। और मैंने सुना नाथ द्वारा में बहुत लंबी लाइन रहती है और ये सामान और गाड़ी ऐसे छोड़ के जाना महसूस नहीं समझ रहा हूँ मैं। कल का प्लान था एक्चुअली, अगर नाथ द्वारा में मैं रुकता तो जरूर दर्शन करता था। आई एम सॉरी कृष्ण भगवान, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक दिन वादा करता हूँ जरूर आऊँगा, पक्का आऊँगा नाथ द्वारा। नेक्स्ट टाइम कभी लेह लद्दाख या कुछ राइड होगा तो उदयपुर की जगह पे हम लोग नाथ द्वारा स्टॉप करके एक्सप्लोर करेंगे, साथ में दर्शन भी करेंगे। चलो प्रतिमा मैं आपको दिखाता हूँ। नाथद्वारा सिटी 6 किलोमीटर है। कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन हम करने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी स्क्रीन टच में हैंड ग्लोव से, तो मैंने एक आइडिया निकाल लिया। इसका जो थंब का पार्ट है वो काट दिया, तो अभी हैंड ग्लव्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास बॉल भी है लेकिन उसमें ठंडी लगती है करके नहीं पहनता हूँ। तो यही हैंड ग्लव्स थंब ओपन करके काम कर सकते हैं आप। देखते तो ये मत समझना कि काट दिया। और थंब में नाखून से पेन भी कर रहा था, नाखून इतना छोटा कट गया कि हम पेन करने लगे, तो इसकी वजह से थंब का आगे का टुकड़ा काट दिया। दोनों काम हो गए हैं। आपको शायद प्रतिमा अभी दिख रहा होगा। जय भोलेनाथ। महाकाल के पास जाना है अपने को रिटर्न में। कितनी सुंदर प्रतिमा लगाई हुई है शंकर भगवान की। ये बैक साइड दिख रहा है आपको। कोशिश करें कि आगे से थंबनेल मिल जाए हमको कम से कम। ये रोड पे कुछ एक्सप्लोर करने का तो है नहीं। कुछ इस प्रकार प्रतिमा लगाई हुई है। ये एक मोटो व्लॉग है। सो आपको स्कूटर राइडिंग, बाइक राइडिंग के द्वारा एक्सप्लोर करते हैं हम लोग और आपको खुद को एक्सपीरियंस दिलाते हैं कि आप खुद चला के एक्सप्लोर कर रहे हैं, मीन्स देख रहे हैं। काफ़ी लोगों ने मन में क्वेश्चन होगा, क्या स्कूटर लेके, क्या बाइक लेके, बाइक का ही दिखा रहा है। यस, इस कॉल मोटो व्लॉग। आज मिस मेरी जी कुछ तकलीफ तो नहीं है आज, होनी भी नहीं चाहिए, अभी तो शुरुआत है। नहीं तो मिस मेरी जी को अलविदा कह के दूसरी लगवा लेता। आप अभी देख रहे हो नाथद्वारा सिटी।
बम पैसा लगा देते हैं राजस्थान में, धड़ 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 धड़। अगर गाड़ी की एसेसरीज या कुछ भी होता है फोर व्हीलर में, सस्पेंसर के साथ पूरा वाट लग जाता है। ऐसा बम नहीं लगाना चाहिए, लोग ब्रेक मारेंगे ही। पच्चीस फुट के अंतर पे आप ऐसा बम पे। भाई बोल दे ट्रक आप ले लो, हम चल के जाएंगे। देखो 10 फुट के अंतर पे एक बम पर रख देता, आदमी स्पीड कम कर देगा, पूरा डांस करवाता है। हे कृष्ण भगवान, तुम्हारा बीएमसी कलेक्टर को कुछ सद्बुद्धि दो और ये निकाले नेशनल हाईवे से। अभी देखो पूरा डाल है, कुछ भी नहीं है, पूरा स्लोप है। राउंड में दिया है, स्लोप में आदमी स्पीड नहीं बढ़ाएगा, मतलब पहले से ही कम कर देगा। राउंड के बाद भी उसने दिया है, स्लोप में ज़्यादा मीटर के बाद दिया। अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। तो 2-3 नहीं दिया, पूरी कमर की वाट लगा दे इतना दिया। नातारा इतिहास में कुछ ऐसा है, कृष्ण भगवान की मूर्ति बाहर से ला गई थी। आई मीन जब भी मुस्लिम राजा सब मंदिर तोड़ रहे थे तो पुजारी मूर्ति लेकर उदयपुर के राजा के पास आ गए कि आप रक्षा करें, श्रीनाथ जी की मूर्ति हम लाए हैं। तभी उदयपुर में के बाजू में गांव में नाथ द्वारा है, वहाँ पे उसका आसरा दिया और मूर्ति छुपाई गई करीबन 12 साल तक। उसके बाद अंडरग्राउंड पोजीशन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वनवास पुजारियों ने निकाला। उसके बाद वापस मंदिर में स्थापित की गई। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से ये है, अगर कुछ अलग होता है तो आई एम वेरी सॉरी, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये मंदिर और मथुरा का मंदिर दोनों महत्व रखते हैं हिंदू वैष्णव के लिए। अगर वैष्णव नाथ द्वारा और मथुरा नहीं गए तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है, मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। शायद मुझे मोक्ष नहीं मिले, लेकिन उसके पहले मैं नाथ द्वारा और मथुरा दोनों जाके आऊंगा। डोंट लाफ, ये एक्चुअली मजाक की बात नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी दोनों को मैं मानता हूँ। लोक कथाएं झूठ नहीं बोलती, और मैं भी एक वैष्णव परिवार से ही हूँ, लेकिन मैं पूरा भक्त जलाराम बाबा का हूँ। आज भी ठंड है, कैंपिंग में ठंड ना हो, आई मीन कम हो। ऐसी आशा करता हूँ, होएगा तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी से ही नाक अब पानी भरने की शुरुआत हो गई है। कल रात को उदयपुर में 3-4 बजे के आसपास 6 डिग्री था, परसों भी 6 डिग्री था। आज शनि है, आकाश में सूरज निकला हुआ है। पॉसिबिलिटी ये साइड में तो
ठंड नहीं होगी। आगे अजमेर के आजू बाजू में आगे पीछे भी कम होना चाहिए, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। चलो चले कहीं दूर, दूर तो जा रहे हैं। आप सोच रहे हो कि व्लॉग में अपना फेस क्यों नहीं दिखाते हैं। चलिए मोटो व्लॉग में ये जो पोजीशन में दिखा रहा हूँ सामने की और बाइक और स्कूटर का स्पीडोमीटर, या एहसास हो आपको कि आप गाड़ी चला रहे हो, ये मेन चीज होती है। मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं है अपना फेस दिखाने में, व्लॉग की शुरुआत में एंड में दिखाता हूँ, बाकी कोई एक्सप्लोर करने का वहाँ भी दिखाता हूँ। खाने पीने का के टाइम पे कि भाई ये भी चाय पी रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, कुछ अलग चीज होगी तो मैं जरूर दिखाऊंगा। अगर कल मुझे दाल बाटी मिल गई होती जिधर मैं दोपहर में खाना खाया तो मैं जरूर दिखाता अपना फेस के भाई मैं दाल बाटी खा रहा था। आपको अच्छा नहीं लगेगा ना मैं खा रहा हूँ अकेला अकेला बैठ के, सो नहीं दिखाता हूँ। सॉरी, मेरी आदत है यार किसी को तकलीफ देने की। कल मैंने ये चूरमा का लड्डू खाए थे, मारवाड़ी का फेमस चूरमा रहता है, हमारे गुजराती में भी चूरमा का लड्डू रहता है। पर्टिकुलरली मुझे स्वीट ज्यादा पसंद है, चूरमा का लड्डू उसके पास था तो 4 लड्डू खाए, छोटा छोटा था, इतने में शुगर नहीं बढ़ेगा। ओरिजिनल घी के चूरमा के लड्डू, मजा आ गया खा के। देखा आ गया ना पानी, इसीलिए मैं नहीं दिखाता हूँ। चलो कोई ना, बात भी नहीं करते, सॉरी। आगे भी राजस्थानी है आज का नाइट, मिल जाए दोपहर में दाल बाटी, हम दोनों, हम और हमारा बादल, और आप लोग भी आ जाइए, साथ में खा लेंगे दाल बाटी घी में चूर के, चूरमा में चूर के। चलो मिलते हैं आगे, चाय पीने का दिल कर रहा है किधर, आपको नहीं दिखाऊंगा। पता नहीं कौन सा टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो, चाय की तलब लग जाए आपको, किसी को परेशान करें। अजमेर 125 किलोमीटर, आई मीन बैलेंस, और अभी भी रोड का काम चालू ही आप देख रहे हो। सो ट्रैफिक है, शिखर तक पहुंचने की ट्राई करेंगे। अजमेर के बाद है 150 किलोमीटर, पहुंच गए तो अच्छी बात है, नहीं तो टाइम के हिसाब से रुक के नाइट स्टे। मुंबई दिल्ली नया जो नेशनल हाईवे बन रहा है, वो बन जाने के बाद अगर जो स्कूटर और बाइक को परमिशन देते हैं उसमें क्या ही मजा आएगा भाई। एक लाइन रखनी चाहिए, जैसे ये लाइन है उतनी लाइन रख दी तो भी बहुत है, परमिशन देना चाहिए। गौ माता बीच में,
एक लाइन छोटी सी दे दी, बहुत हो गया। परमिशन देंगे फिर ये ट्रैक्टर वेक्टर भी चला जाएगा, उस पर बलद गाड़ा भी चला जाएगा। क्योंकि इंडियन पब्लिक को, आई एम सॉरी बट, आपको पता है जहाँ तहीं घुसने की आदत है तो घुस जाते हैं। इसको कुछ बोल भी नहीं सकते। पहले वो साइड रोड बनेगा, फिर दूसरे साइड बनेगा, तो 5 साल निकल जाएंगे। ऐसा मेरा अंदाजा है। वेलकम बैक गाइस। हम उदयपुर से अभी 280 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान जिंक फैक्ट्री के बाजू में पहुंच गए, अजमेर से आगे थोड़ा। और हमने यहीं पे ही टेंट लगा लिया। यहाँ पे आज कैंपिंग करेंगे, हम खाना बनाएंगे, खाएंगे। आप ये मेरा टेंट देख सकते हो, पूरा सामान अंदर आ गया है। और अभी हम खाना खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। आपको खाना कैसे बना रहा हूँ वो भी दिखाता हूँ। और खाना खा के आराम से सोएंगे। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको खाना बड़ी बात है दूसरों के लिए। मैं तो खा लेता हूँ। तो चले खाना बनाते हैं, प्रिपरेशन करके फिर आपको दिखाता हूँ कैसे खाना बनाया था। हम पहले चाय बनाते हैं। और अभी जो टेम्परेचर है 11 डिग्री है, तो खाना बनाने से पहले चाय पीना ही। तो चलो चाय बनाना से शुरुआत करते हैं। चाय बनाने के लिए आधा कप पानी और आधा कप दूध। तो सबको पता है, फिर भी बताना जरूरी होता है कैंपिंग में क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो ये हमारा आधा कप दूध चला दो, सॉरी पानी चला गया। तो पकाया जाएगा परफेक्टली। और ये है चाय पत्ती। तो हम डब्बे में अगर लाते हैं तो ये जो सामान आया हुआ है उसका आधा ही आता है, तो उसको हम ऐसा प्लास्टिक में पैक कर देते हैं। तो चाय पत्ती डालने से पहले मैं सोचता हूँ इसको चालू कर दूँ, ऑन कर दूँ, गर्म होता है। तो इसको पहले ऑन करते हैं। लाइटर तो है। ये चाय पत्ती डाला जाएगा अभी। और उसके बाद इलायची मसाला अपने जरूरत के। प्लास्टिक में डालने का यही कारण है, कैसे भी करके एडजस्ट करके वो एडजस्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है इसको डब्बे में डालें, डब्बे में भी वही सेम चाहिए रहेगी और प्लास्टिक पे भी वही सेम चाहिए रहेगी। चाय मसाला लौंग, तो अभी मैं इसको
दूध डालना है। दूध गाड़ी में पड़ा है, मैंने शाम को दिया था, तो थोड़ा वो कर देते हैं। दूध में लेके, हो सकता है आपको साउंड बराबर नहीं आवे, हाईवे पे है ये। तो चाय अपना इलायची मैंने डाल दिया है, दूध डाल दिया है। और अपनी चाय पिए, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होकर खाना बनाते हैं। ये बर्तन मैं घर से लाया हूँ और गैस भी घर से लाया हूँ, मैं किसी का मांगा नहीं है। एक्चुअली जो क्लिंटन गैस छोटा वाला गैस भी है, लेकिन वो एक दिन चलता है। ये बर्तन हो, इसके लिए फिर उसका स्पेशल बर्तन लो, छोटा वाला पतला वाला। इसमें खाना कैसे बनाना अपने को जमता नहीं है, 3-4 बार खाना पकड़ेगा, अपना मूड पकड़ेगा। इससे अच्छा ये गैस ले लो, 2 लीटर का गैस आता है, कम से कम 10-12 दिन आराम से चलेगा और उतना ही स्पेस रोकेगा जितना आप 5-6 बोतल लेते हो ग्लूटन का। और थोड़ा वजन में ज़्यादा होगा, लेकिन जगह 6 बोतल के हिसाब से ही रोकता है ये। और ये करीबन 350 रुपये के आजू बाजू पूरा गैस भर लेगा। तो चाय हमारी अपने आइए, चाय की चुस्क लेते हुए मिलता हूँ आपको। स्मेल आपको आ रही होगी, इलायची डाला है, लौंग डाला है, अदरक नहीं लिया तो नहीं डाला, अदरक भी डालना चाहिए। लेना है मुझे तो पूरा आनंद से लीजिए, कोई मतलब नहीं। तो मिलते हैं, खाने का प्रिपरेशन भी करना है, पहले चाय पीना। 12 डिग्री में चाय का मजा, चेयर्स। रात को 5 और 6 डिग्री होगा, स्लीपिंग बैग है, कंबल है। आवाज़ से थोड़ा आपको आदत डालना पड़ेगा। मैक्सिमम मैं एडिटिंग में क्लियर करूँगा साउंड, लेकिन ट्रक का साउंड तो हाईवे पे है तो आएगा। चेयर्स, पहले चाय पीते हैं, फिर अपना खाना बनाना चालू करते हैं। आप भी आइए कभी हवेली पे खाना खाने। हाँ हाँ, जैसा घर पे बनाता हूँ वैसा ही बना है, और एक्शन। जी हाँ, चाय मेरी मैं खुद बनाता हूँ घर पे। तो मुझे दूध ज़्यादा वाली चाय ज़्यादा पसंद है, और घर वालों को दूध कम चाहिए, तो मैं मेरी चाय अलग से बना लेता हूँ। कोरोना के बाद ऐसा बनाओ वैसा बनाओ बोलना अच्छी बात नहीं है, आप समझ सकते हो ऐसा। कभी मजा लीजिए ऐसा। टेंट मिलता है 2,500 का 2%, 3,500 का 3%। फैमिली के साथ जाइए, उसको चाय पिलाइए, खिलाइए। मैं क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे घर में छोटा बच्चा है ध्रुव, आपने शायद मेरे वीडियो में देखा होगा 1-2 वीडियो। तो उसको अभी ये सर्दी में लाना मुश्किल है, थोड़ा बड़ा हो जाए मेरे साथ, हम दोनों चला करेंगे। चलो, खाने की प्रिपरेशन करके खाना कैसे बनाते हैं वो भी सिखाता हूँ, और कैसे इसको खाया जाए वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ही खा सकता हूँ, शायद आप खाओ मैं नहीं खाऊँ, आई डोंट नो। सॉरी गाइस, खाना बनाना नहीं दिखा पाया, बिकॉज इतनी ठंडी में पूरा बैटरी डाउन हो गया दोनों मोबाइल का, एक्शन कैमरा का। तो मैंने यूज ही नहीं किया 3-4 दिन से, सॉरी 5-6 दिन से। तो इसका भी पूरा बैटरी डाउन हो गया, और बैटरी चार्ज करने के बाद इनकेस मैं आपको दिखाता तो बनाता तो सुबह हो जाता। तो कोई बात नहीं, खाना बनाना है तो हम कैंपिंग करेंगे तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो सोच रहा हूँ कल भी हम कैंपिंग करेंगे, आगे भी कैंपिंग करते रहेंगे।
आपको दिखाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। आज के लिए गुड नाइट। ठंडी है इधर एकदम। खाना बना के पूरा खा लिया मैंने। हाँ, पोहा बनाया, खिचड़ी नहीं बनाया। फटाक से 10 मिनट में बन जाता है इतनी सर्दी में, और आपको दिखाना नहीं था तो मैं टाइम लेके क्या बनाऊं, तो उसको मैंने पोहा बना लिया, फटाक से पेट भर के खा लिया। अभी जा रहा हूँ सोने। घड़ी में होने आ रहा है 12:30, और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, हिमाचल की ओर एक कदम आगे। चलो बाय, गुड नाइट।